आई थी, इसकी अवधारणा क्या है? तो देखिए, इसके बारे में कहा जाता है कि फ्रोबेल ने 1837 ईस्वी में जर्मनी ब्लैंकेनबर्ग नामक स्थान पर अपना एक शिशु विद्यालय खोला था। 1837 ईस्वी जर्मनी देश ब्लैंकेनबर्ग नामक शहर नगर है, वहां उन्होंने अपना एक छोटे बच्चों का विद्यालय खोला था। इस विद्यालय का नाम इन्होंने किंडरगार्टन रखा था। इस विद्यालय का नाम क्या रखा गया था? किंडरगार्टन, हिंदी में बोले तो बालोद्यान रखा गया था। इस विद्यालय को इन्होंने एक बगीचे के रूप में, वहां के शिक्षकों को माली के रूप में तथा वहां के बच्चों को पौधों के रूप में मान करके शिक्षण करवाना आरंभ किया था कि मेरा विद्यालय एक बगीचा होगा, यहाँ के बच्चे पौधे होंगे और जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं पढ़ाएंगे वो एक माली के रूप में कार्य करेंगे। इस अवधारणा को लेकर के इस विद्यालय की स्थापना की गई थी। फिर है कि फ्रोबेल के द्वारा ये जो किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली अपनाई गई, इसके कुछ सिद्धांत थे। उन सिद्धांतों का उल्लेख किस पुस्तक में किया गया है? तो इसका उत्तर है, इनके द्वारा रचित पुस्तक है एजुकेशन ऑफ मैन। एजुकेशन ऑफ मैन नामक पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो फ्रोबेल इसके रचनाकार हैं। इस पुस्तक में ही इन्होंने अपनी इस किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के सभी सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। फिर अगला प्रश्न आता है, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी मानी जाती है? किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली किस आयु वर्ग के लिए उपयोगी है? तो यह शिक्षा प्रणाली जो है वैसे तो शिशु शिक्षण प्रणाली है, छोटे बच्चों के लिए काम में ली जाती है। छोटे बच्चों में भी आयु वर्ग देखा जाए तो 4 से 8 वर्ष तक के आयु वर्ग के बालक बालिकाओं के लिए इस शिक्षण प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा। शिशु शिक्षण प्रणाली है, 4 से 8 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए यह प्रणाली काम में ली जाती है। फिर पूछा है कि किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली के अनुसार विद्यालयों का समय क्या होता है? विद्यालयों का समय क्या निर्धारित किया जाता है? तो इसका उत्तर है सुबह से शाम तक। इसमें कोई समय का बाउंडेशन नहीं है, सुबह से शाम तक विद्यालय का समय निर्धारित होता है। और एक बात और खासियत है कि इस प्रणाली में समय विभाग चक्र है वो स्थानीय आवश्यकतानुसार एवं ऋतु के अनुसार परिवर्तनशील होता है। जैसे स्थानीय आवश्यकता होती है उस स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार और ऋतु मौसम को देख करके विद्यालयों का समय निर्धारित किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न, किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली में पाठ्यक्रम किस प्रकार निर्धारित किया जाता है? कौन सा पाठ्यक्रम इसमें पढ़ाया जाता है? तो इसका उत्तर है, इसके पाठ्यक्रम में मुख्यतः 3 तत्वों को शामिल किया जाता है। पहला है भाषा की सामान्य जानकारी, कि बच्चा जिस भाषा को सीखना चाहता है, जिस भाषा से संबंधित होता है, उस भाषा की वर्णमाला का ज्ञान बच्चे को करवा दिया जाता है। दूसरा, अंक गणित का सामान्य ज्ञान। अंक गणित हमारे जीवन में सदा उपयोगी है, इसलिए अंक गणित का, गिनतियों आदि का सामान्य ज्ञान भी इस स्तर पर बच्चे को करवा दिया जाता है। और तीसरा जो तत्व है वो है व्यक्तिगत एवं सामाजिक स्वच्छता का ज्ञान, कि बच्चा खुद की साफ सफाई रख सके, साथ ही जहां वो रहता है उस परिवार समाज को भी स्वच्छता से रख सके, या एक तरह से वो व्यक्तिगत स्वच्छता पर, सामाजिक स्वच्छता पर ध्यान दे सके, इसका ज्ञान उसे इस स्तर पर करवाया जाता है। सामाजिक स्तर हम ऐसे ले सकते हैं, जैसे विद्यालय है तो विद्यालय एक समाज का अंग हो गया, हम खुद भी साफ रहेंगे, विद्यालय को भी सब साफ रखेंगे और सफाई पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ेंगे, ऐसा ज्ञान इसमें करवाया जाता है।